प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा कि आप जिस पार्टी में आज हैं और सरकार के आप मुखिया बने हैं, आप सीधे नहीं पहुंच गए थे, आपको किसी ने पहुंचाया है वहां तक। कईयों ने आपको उंगली पकड़ करके चलाया है, आपको रास्ता दिखाया है। हालांकि आपने एक जो नालायक बेटा होता है, नालायक औलाद होती है और अपने माँ बाप का अनादर करता है, हर जगह बदनाम करता है ख़ानदान को, वही हालत आप कर रहे हैं। आप भी वही कर रहे हैं। जो परिवार में नालायक बेटा होता है उसी मुताबिक आप भी वैसे ही कर रहे हैं। आपको जिसने रास्ता दिखाया है उंगली पकड़ पकड़ के, आज आपने उनका क्या हाल कर रखा है। और ये उनकी भावनाएं, जो उनकी आत्मा को आपने ठेस पहुंचाई है, वो आपको लेकर बैठेंगी प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि गलत ही होता है। आपने जो तानाशाही दिखाई है उनके साथ भी, देश को तो दिखाया है, कम से कम उनको तो छोड़ देते। उन्होंने तो आपको, अगर इस वक्त 2014 के चुनाव में अगर उन्होंने आपके कैंडिडेचर का विरोध किया था तो वो गलत नहीं था। उन्हें मालूम था कि आप बर्बाद कर देंगे, उन्हें मालूम था। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां थी जो आपको लेकर आ गए। कुछ लोगों की मजबूरियां थी आप ही के पार्टी में, जो कि सत्ता का मोह उनके अंदर जो है ना भारी पड़ा हुआ था और वो आपको नकार नहीं सके। लेकिन कुछ सीनियर्स ने जो आपका विरोध किया था वो जायज़ था। उनको मालूम था कि आप देश को बर्बाद कर देंगे, गुलाम बना देंगे। यही हुआ है। और आपने उनको उस बात को रख करके मन में और उनके साथ क्या सलूक किया है, ये आपको कभी भी रास नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आप बैठे हैं, मतलब देश की जो सर्वोच्च कुर्सी है राष्ट्रपति के बाद में, आप उस पर बैठे हैं। लेकिन आपको ये एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने अपने सीनियर्स का जो मान सम्मान खोया है। अब मैं एक निवेदन करूँगा, कम से कम आपके सीनियर्स की जो स्टेटमेंट हैं, आप भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के तो सुने हैं आपने भाषण, कम से कम उन पर अमल कर लीजिए, उनकी बातें सुनिए। वो क्या कहते हैं, आप बिल्कुल उनके उलट कहते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि 60 साल में काम नहीं हुआ। वो अपने कार्यकाल के दौरान कहते थे 60 साल में बहुत काम हुए हैं, और आप कहते हैं 60 साल में हुआ ही कुछ नहीं है। तो आप कहीं तो टिकिए। यानी कि आपकी बात को अगर सच माना जाए तो उनकी बात आप गलत साबित कर रहे हैं। क्या ऐसा करेंगे आप? बहुत ही दुख की बात है। आप ना देशवासियों को अपना मानते हैं, ना देश को मानते हैं। आप अपनी पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, कम से कम उनको तो मान लो, उनकी तो सुन लो। अटल बिहारी जी के कितने भाषण हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं दिखाई। कुर्सी पर रहते हुए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए भी उन्होंने विपक्ष का सम्मान किया है, और आप विपक्ष को ख़त्म करते जा रहे हैं। और जो तानाशाह प्रधानमंत्री या जो तानाशाह सरकार विपक्ष को देखना नहीं चाहती है, इसका मतलब उनकी नीयत में खोट है। और इससे पहले कि देश आपके साथ आपके किए हुए का रिजल्ट दे, आपको उसका किए हुए का जो तोहफा आपको दे, उससे पहले आप समझ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना इस कुर्सी की जो इसकी मान सम्मान होता है, जो मर्यादा होती है, आपने उसको बर्बाद कर दिया है। तो कम से कम इस कुर्सी की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए आप खुद संभल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना देश वाले तो संभाल ही देंगे आपको, क्योंकि देशवासी ऐसा अत्याचार इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया था। पता नहीं आपके ऊपर कुछ अंधविश्वास ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब सबकी जो है ना, वो आपके अंधभक्तों की भी भक्ति अब ख़त्म होने लगी है। अब मेहरबानी करके आप देश को गुलाम बनाना बंद करिए। ऐसी इस देश की व्यवस्था नहीं है, और न देश के लोग इतने कमज़ोर हैं जो बाकी देशों में गलत सलूक होकर के सरकारों के साथ कुछ किया जाता है। मेहरबानी करके आप ऐसा ना होने दें, वरना देखिए मूड कभी भी जनता का ख़राब हो सकता है। जनता सर्वशक्तिमान होती है और वही देश की असली मालिक है। आप मालिक बनने की कोशिश ना करें। इसमें देश का भी भला है, आपका भी भला है। मेहरबानी करके छोड़ दीजिए इस मंशा को, कुछ नहीं रखा इसमें। इस घटिया मानसिकता में, घटिया इस आपके जो इरादे हैं, इनमें कुछ नहीं मिलेगा, ना देश को मिलेगा ना आपको मिलेगा। मेहरबानी करके प्रधानमंत्री के पद को कम से कम उस गरिमा को समझें, उस कुर्सी की गरिमा को समझें, और देश की भावनाओं को, देशवासी की भावनाओं को आहत करना बंद करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।